ओम गणेशाय नमः। ये सीरीज राहु और केतु को जानने के लिए। तो मैं सूरज आपका दोस्त आपका सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में स्वागत करता हूँ। अक्सर हम लोग ये पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं कि राहु एक्वेरियस कुंभ राशि का कोलॉर्ड है और केतु स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का कोलॉर्ड है। परंतु क्या ये शास्त्रों में लिखा है? क्योंकि जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि ये जेमिनी सूत्रा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। बट अपने शास्त्रों में राहु केतु के बारे में क्या लिखा है ये जानना आवश्यक है। और इसी खोज में जो कि पिछले 2 साल से चले आ रही थी, मैंने सत्याचार्य जी ऋषि का बुक पढ़ा और उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे लिखा है कि राहु और केतु जिस भाव में बैठ जाए, जिस राशि में बैठ जाए, उसी के वो लॉर्ड हो जाते हैं, उसी भाव का वो रिजल्ट देते हैं। तो इसी सूत्र को मैंने पकड़ के कई हजार चार्ट अध्ययन किया और मैक्सिमम मैंने इस जब भी ये सूत्र को मुझे पाना था। और क्योंकि आप जब पेड रीडिंग लेते हो तो उसमें इस सूत्र को लगा के कई सारे मैंने सवाल किए और हर सवाल वैसे ही सही निकला जैसे कि ये सूत्र भी सही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा और आप लोग इसे अपने चार्ट पे भी लगा के देखिएगा, ये बिल्कुल काम करेगा। तो सत्याचार्य जी ऋषि ने कहा कि राहु केतु जिस भी भाव में बैठ रहा है, चाहे वो आपका चौथे भाव में बैठा हो, और देखिए सबसे बड़ी बात है ये कार्मिक एक्सेस, कार्मिक नॉट है। राहु केतु, अगर राहु 4 तो केतु 10, राहु 5 तो केतु 11, ये 180 डिग्री अपार्ट है। और बोला जाता है ना कि 18 साल में जीवन परिवर्तन होता है, ये राहु केतु का ही एक पूरा सर्कल है 12 घर में। और जब आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि जेमिनी राशि का चार्ट है, मतलब मिथुन राशि लग्न का चार्ट है, मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न का चार्ट है। राहु 5वें घर में बैठा है जो कि लिब्रा तुला राशि है। अब यहाँ पे क्या है कि राहु 5वें भाव का भी मालिक है या 5th हाउस का लॉर्ड है और राहु तुला का रिजल्ट देगा। अब एक बात याद रखिएगा, तुला का मालिक कौन है? वो है शुक्र। इस चीज को बहुत क्लियर रखिएगा कि शुक्र के पास 2 घर है, एक वृश्चिक और एक तुला। अगर जेमिनी लग्न है तो जो वृश्चिक या टॉरस राशि है वो 12वें घर में, ठीक है। तो यहां पे अगर राहु वीनस का रिजल्ट देगा तो वो लिब्रा वाला वीनस का रिजल्ट देगा, टॉरस वाले वीनस का रिजल्ट नहीं देगा। आप इस चीज को बहुत क्लियर रखिए। अगर राहु 5th में है और केतु कहां बैठ गया? 11वें घर में, तो केतु 11वें घर का मालिक हो गया। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, केतु 11वें घर का मालिक हो गया। 11वें घर में राशि कौन सा है? एरीस राशि, मतलब मेष राशि। तो वहां केतु किसका रिजल्ट देगा? वहां केतु 11वें हाउस का लॉर्ड या मालिक का भी रिजल्ट देगा और मंगल का रिजल्ट देगा। अब ये ध्यान रखिएगा, मंगल के पास भी 2 घर है। मंगल के पास 2 घर कौन कौन सा है? एक एरीज जो कि मेष है, दूसरा स्कॉर्पियो जो कि वृश्चिक घर है। तो यहां केतु एरीज वाला मेष का रिजल्ट देगा, मतलब एरीज वाला मंगल का रिजल्ट देगा। अब समझ में आया? और इसके साथ जो सेकंड लेयर आता है सामने, वो ये है कि जिसके साथ ये घर ग्रह कंजंक्ट है, जैसे बहुत सारे कमेंट आए मेरा राहु वीनस के साथ बैठा है, तो वो राहु जिस भी घर में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल यही वाला चार्ट को लेते हैं जिसमें 7th हाउस में, 7th लिब्रा में 5th हाउस में राहु बैठा है और राहु बैठा है मंगल के साथ, तो ये रिजल्ट देगा आपको मंगल का भी। वीनस के साथ साथ राहु मंगल का भी रिजल्ट देगा। और वो कब देगा, कैसे देगा, ये हम लोग जब पूरा फुल कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें अच्छे से समझाएंगे। अब इसमें एक केस और आता है, क्या? किसी का 3 ग्रह बैठा है सामने, जैसे कि राहु, मंगल और जुपिटर, तो क्या ये तीनों का रिजल्ट देगा? और बैठा हुआ है लिब्रा में, तो क्या ये वीनस का रिजल्ट देगा? तो जी हाँ, ये ऐसे ही रिजल्ट देगा। अब हमें ये देखना है कि ये रिजल्ट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किसका देगा।
और उसके बाद किसका देगा, क्योंकि जब ये 3 ग्रह का रिजल्ट दे रहा है एक साथ, तो ये कैसे देगा कि राहु, गुरु, मंगल और वीनस, क्योंकि वीनस का लिब्रा पे ये बैठा है। तो हम लोग को देखना है डिग्री, राहु के सबसे पास कौन है, डिग्रिकली कौन सबसे पास है। तो सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट राहु उसका देगा जो डिग्रिकली बहुत ज्यादा पास हो या कंजंक्ट हो, या फिर उसको यात्रा भी कहते हैं। तो राहु जब आगे बढ़ा तो सबसे पहले किससे मिला, यही राहु जिससे मिला उसका रिजल्ट पहले देगा, और उसके बाद किस ग्रह से राहु मिल रहा है उसका रिजल्ट देगा। इसका टाइमिंग, इसको मेजर प्रोग्रेशन कहते हैं, इसका भी टाइमिंग हम लोग अपने कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। अब आते हैं इसका तीसरा लेयर पे कि राहु बैठ गया गुरु के साथ, राहु बैठ गया मंगल के साथ। मान लीजिए राहु पहले मंगल से मिला तो राहु मंगल का भी रिजल्ट दिया, राहु गुरु से मिला तो राहु गुरु का भी रिजल्ट दिया, और राहु वीनस का भी रिजल्ट देगा क्योंकि वो लिब्रा घर के घर में बैठा है, मतलब तुला राशि पे बैठा है। फिफ्थ भाव का भी रिजल्ट देगा। फिफ्थ भाव आपका इंटेलिजेंस हो गया, फिफ्थ भाव आपका लव लाइफ हो गया, फिफ्थ भाव आपका बच्चे हो गए, फिफ्थ भाव आपके दादा हो गए। ठीक है, तो फिफ्थ भाव जो भी है उन सबका भी रिजल्ट राहु देगा। अब इसमें एस्पेक्ट जो कि फोर्थ लेयर अनफोल्ड कर रहे हैं हम लोग, वो एस्पेक्ट है, मान लीजिए कि शनि बैठे हैं केतु के साथ 11वें घर में, और शनि का 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है राहु पे, तो वो शनि का भी रिजल्ट देंगे। तो जो भी ग्रह एस्पेक्ट करेगा राहु को, राहु उसका भी रिजल्ट देंगे, ट्रांजिट में भी देंगे, अपने महादशा अंतरदशा में भी देंगे। इसके बाद जब आप लोग ये वीडियो आज देख चुके हैं, क्योंकि आज ये वीडियो डालने का सबसे प्राय रीजन यही है कि राहु अपने स्वयं के नक्षत्र सदभिषा में आज से गोचर करेंगे, और ये गोचर काफी लंबा होगा और ये गोचर काफी प्रोमिनेंट होगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग राहु सदभिषा में क्या रिजल्ट देंगे अलग अलग लग्न के लिए, अलग अलग एसेंडेंट के लिए, और कैसे हम लोग कुछ सात्विक और वैदिक उपाय करके अपने जीवन को और उन्नति बढ़ा सकते हैं। क्योंकि राहु जब अपने नक्षत्र सदभिषा में है तो ये टाइम है जब आप ग्रो कर सकते हैं, ये टाइम है जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं वो वायरल हो सकते हैं, ये टाइम है जो कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, जो किसी भी तरीके से राहु से अटैच है। और आज के डेट एआई का है, तो राहु से आप लोग कोई भी, चाहे आप मैकेनिकल ही फील्ड में क्यों हो, आप राहु से अछूता नहीं है। आप जो अभी सुन रहे हैं ये भी एक राहु का ही माध्यम है, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप टैबलेट हो। तो आप लोग से मैं अब विदा लेता हूं, आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राम।